एक क्वेश्चन के साथ पूरे मेथड, मीन भी 3 तरीके से, स्टेप डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, यही सेम क्वेश्चन से मैं करूंगा। इसी से मीडियन निकालूंगा, इसी से मोड बताऊंगा, इसके अंदर क्या होता है, ये सब टर्म्स मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है आसानी के लिए। इसको इरेज करता हूं तो क्वेश्चन लिख लिया ना, द परसेंटेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर गिवन इन द टेबल, फाइंड मीन 3 तरीके से, मोड एंड देन मीडियन एंड देन मोड। ठीक है, हमने फॉर्मूला भी यहां पे लिख दिया है आसानी के लिए ताकि आपको समझ में आए वो बात। और मुझे इतनी जगह में ये पूरे चैप्टर के साथ पूरा खेला करूंगा, ये सब इरेज कर दे रहा हूं यार। तो डायरेक्ट मेथड में देखो यहां पर मैं छोटा सा जो क्यूट सा लिखा हुआ है 4 मतलब 4 कॉलम बनने वाले हैं, 4 वर्टिकल जो है कॉलम बनने वाले हैं। तो यहां पर यही ध्यान दिया हुआ, मैं 4 5 6 इसलिए मैंने बता दिया ताकि याद रहे। तो सबसे पहले वो जो हमारा क्लास है, ये क्लास लिख देंगे यहां पर यार। ठीक है, 4 कॉलम बनना है, 4 कॉलम के लिए जगह छोड़ दो। तो सबसे पहले यहां पर क्लास लिख देंगे। ठीक, क्लास का मतलब जो दे रखा है रेंज 0 से 20, फिर 20 to 40, फिर 40 to 60, फिर 60 to 80, फिर 80 to 100, ये कहलाता है क्लास। उसके बाद फिर यहां होता है क्लास मार्क। ठीक है, ये नाम है यार, टेंशन नहीं है। क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है भाई, इन दोनों का एवरेज होता है। अच्छा, एक बात और जानकारी के लिए बता दो यार, कभी कभी यही एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है। 0 से 20, 20 से 40 है ना, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस रेंज दे रखा है। कभी कभी क्वेश्चन में 0 से 20 उसके बाद 30 to 40 चालू कर देगा, या 2 से 3 तो 3 से 4 है ना, तो ये कंटिन्यूअस है। लेकिन जो 2 से 3 फिर 4 से 5 रहेगा, तब आपको वैसा कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है। वैसे भी आंसर आ जाता है लेकिन कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है। मान लो 3 से 4 है तो 4 से 5 ना रहे बल्कि 5 से 6 रहे, तो फिर 3.5 से 4.5 ले लो, फिर 4.5 से 5.5 ले लो, मतलब वो कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है। हालांकि नहीं बनाओ तब भी आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल ये हमारा क्लास कहलाता है। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है इन दोनों का एवरेज, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। बेटा जितना मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनोगे, एक ही क्वेश्चन मैंने बोला है ना, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बात पूरी क्लियर होगी। तो आपको पहले ध्यान से सुन लो, ये कहलाता है लोअर लिमिट और ये कहलाता है अपर लिमिट। ये लोअर, ये अपर, ये लोअर, ये अपर, ये लोअर, ये अपर, ये लोअर, ये अपर। क्यों इसका मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पे एल है ना, एल का मतलब होता है लोअर। और बेटा ये जो बीच में गैप है ना, 0 से 20, 20 से 40, कितना कितना गैप है, 20 का गैप है ना, तो इसको हम लोग एच बोलते हैं। समझ लो एच मतलब क्या है, गैप, जो रेंज है इनके बीच में, तो इसको एच बोलते हैं। क्यों, चूंकि क्वेश्चन में काम आने वाला रहेगा। तो अभी मैं बता दे रहा हूं, लिख रहा हूं, तो एक ही क्वेश्चन बताना है, एक ही क्वेश्चन के अंदर सारा कॉन्सेप्ट देना है, इसलिए मैं बोला एक सेकंड पर ध्यान दो। थोड़ा लेंदी होगा लेकिन मजा आ जाएगा, एक भी परसेंट आपको डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, इसका एच कितना है भाई, 20 का गैप है इसके अंदर, ये लोअर लिमिट है, अपर है। तो क्लास मार्क क्या होता है बेटा, अगर रेंज दे रखा होता तो क्लास मार्क होता है इन दोनों का एवरेज, 0 और 20 का आधा। तो इन दोनों को जोड़ो, 0 + 20 डिवाइड बाई 2, 0 + 20 एक करके दिखा रहा हूं, डिवाइड बाई 2 मतलब 10, सीधा सीधा। 20 + 40 डिवाइड बाई 2, एवरेज मतलब दो लोगों का एवरेज क्या होता है, दोनों को जोड़ दो, डिवाइड बाई 2, तो 40 20 60, और 60 का आधा 30। तो अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यार, यहाँ पे समझाने के लिए आपको पता है कैसे करना रहेगा। तो 0 से 20 का आधा कितना होता है 10, 60 का आधा 30, 100 हो गया यार, 60 40 100, 100 का आधा 50, और 60 80, 140 का आधा 70। ठीक है, उसके बाद 80 100 तो कितना हो जाएगा 180, 180 का 90। वैसे भी समझो हमेशा ऐसे जाएगा, 10 निकल गए ना, 10 के बाद गैप कितना रहा 20 का, क्योंकि यहाँ पे 20 का गैप है ना, तो ऑटोमेटिक 10 20 का गैप आया, फिर यहाँ पे 20 का गैप आएगा, फिर 20 का गैप आएगा, फिर 20 का गैप आएगा। क्योंकि गैप बराबर है ना हर जगह, तो यहाँ भी गैप क्या होगा, बराबर आएगा। वैसे भी जानकारी के लिए मैं आपको बता दिया कि आपको एक करे तो बाकी टाइम पास नहीं करना, उसमें 20 जोड़ते जाना, आंसर आ जाएगा। बल्कि इसको अलग अलग जोड़कर लोअर लिमिट अपर लिमिट तमाशा नहीं करना है। समझ में आया? समझाने के लिए आपको एक चीज बताता रहूंगा। तो ये पहला टेबल, एक कॉलम हुआ, 2 कॉलम हुआ, और डायरेक्ट मेथड में मैंने कितना बताया, 4 कॉलम बनाना है। तो इसको हम लोग प्यार से बेटा XI बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? XI। ठीक है, नाम है यार, क्या करना, क्लास मार्क को XI बोलते हैं। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जो स्टूडेंट्स दे रखे हैं ना, वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके सामने 3, ये कितना है 7, ये कितना है 15, और बाकी कितना है 20, उसके बाद कितना है 5। फ्रीक्वेंसी हो गया बेटा, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कॉलम लगा दो ऐसे थोड़ा अच्छा दिखने लगे, क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को FI से डिनोट करते हैं। I का मतलब ये 1 2 3 4 5, जो भी ये पहला नंबर है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा,
सिग्मा लगा देंगे मतलब पूरा पूरा सब सारा सारा एफ आई, सारा सारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सिग्मा मतलब पूरा यार टोटल, ठीक है। ऐसे कॉलम लगा दिए, 3 तो बन गए। चौथा बनाना है अभी। चौथा क्या होता है, चौथा कॉलम यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी के कॉलम के बाद अब जो कॉलम बनेगा वो एक सिंपल सा है, एक्स आई और एफ आई। मतलब अब क्या काम करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और लिख देना है यहाँ पर यार। सिंपल डायरेक्ट मेथड में कर रहा हूं। तो 10 3 जा 30, 3 7 जा 21, 210, 15 5 75, 750, ठीक है। 7 2 जा 40, ठीक है। 7 2 जा 14 और 2 0 है, 1400 हो जाएगा। 9 5 जा 45, उसके बाद एक 0 है यार, लगा दिया, ठीक है। इतना तो आपने लिख दिया, एक्स आई एफ आई हो गया। अब देखो डायरेक्ट मेथड में मैंने फॉर्मूला बताइए, डायरेक्ट लिखा हुआ है और ये एज्यूम्ड है, और ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है तो आपको याद रहे, ये एज्यूम्ड के लिए होता है और ये स्टेप डेविएशन के लिए, और मीन डायरेक्ट के लिए मेथड के लिए फॉर्मूला होता है। ये डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला है, मतलब एक्स आई एफ आई। अरे सीधा सीधा कहने का मतलब ये कि बेटा इसको जोड़ो कितना आ रहा है और इसको जोड़ो कितना आ रहा है। देखो इसको जोड़ने से फायदा ही नहीं है, 50 आ रहा होगा क्योंकि पहले से रखा है 50 स्टूडेंट्स, तो वैसे भी जोड़ो 7 3 10 10 और 20 30 और 15 5 20, 50 हो गया, ऑटोमेटिक जोड़ कर देख लो 50 आएगा। तो बेटा ये 50 है। एक फ्रीक्वेंसी एफ आई 1 एफ आई 2 एफ 1 एफ 2 एफ 3। टोटल क्या होता है, टोटल मतलब पूरा फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा, ये 50। समेशन, इसका मतलब होता है समेशन, समेशन मतलब होता है टोटल जोड़ना। इसलिए मैं बोला एक एक पॉइंट ध्यान रख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन मजा आएगा, सब समझ में आ जाएगा यार। इसको बोलते हैं समेशन। तो समेशन एफ आई हो गया 50, और समेशन ये x1 एक्स आई एफ आई 1 पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ऐसे इसको लिख दो। नाम दिया जाता है एक्स आई एफ आई, मतलब मल्टीप्लाई करके क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को जो जोड़कर टोटल आएगा इसको यहां पर लिखना है। तो जोड़कर टोटल आएगा बेटा, इसको जोड़ दो, बहुत सिंपल तरीका यार, ठीक है। कैसे जोड़ा जाएगा, सबसे पहले बात तो 0 0 0 0, अरे कैसे भी जोड़ दो यार। इसमें सबसे पहले हमने 0 0 0 0 फर्स्ट डिजिट जोड़ दिया, फर्स्ट डिजिट, ठीक है। यहां पर हमारा फर्स्ट डिजिट है 0 3 0, मान लो हमने लिख दिया, तो फर्स्ट डिजिट जुड़ गया। उसके बाद सेकंड डिजिट ऐसे जोड़ा जाता है, 5 इसका सेकंड डिजिट, 5 10 और 1 11 और 3 14, उसके बाद एक कैरी किया, ठीक है। अब थर्ड डिजिट में आ जाओ, थर्ड डिजिट आ जाओ। थर्ड डिजिट क्या है हमारा, इसका 4 और एक कैरी किया था 5 4 9 9, और इसका क्या है थर्ड डिजिट 9 और 7 16 16 और 2 18, और यहां पे कोई थर्ड डिजिट है ही नहीं, ठीक है। तो 16 2 18 18 हो गया। उसके बाद एक कैरी किया फिर से। अब यहां पर फोर्थ डिजिट कौन सा है, सिर्फ एक ही है, बाकी कुछ नहीं, तो एक में एक जोड़ दिया 2, 2840 हो गया। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई कैसे भी आपका जोड़ने का तरीका मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तो यहां पर मीन क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला, मीन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो तो सिग्मा एक्स आई एफ आई, मतलब जो जोड़ रहे हो ये पूरा जोड़ने पर पाए, इसको 50 मतलब एफ आई से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, तो आया 2840 डिवाइड बाई एफ आई मतलब 50, सीधा सीधा 0 0 कट गया, 284 डिवाइड बाई 5। बेटा टाइम बचाने के लिए मैं आपको कर दे रहा हूं, लेकिन इसको आप टाइम बचाने के लिए क्या कर दे रहा हूं यार, क्योंकि आपको ना लगे कि एक भी बात आपने नहीं बताया, आपके लेवल से सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए ना। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा बेटा, लेकिन पूरा एक ही क्वेश्चन से पूरा काम तो हो जाएगा यार। 5 5 5 जा 25, ठीक है, 3 बचा। उसके बाद ये 5 उतार लिया, और क्या है कि नहीं, यहाँ पे 3 बचा ना, 5 25 3 बचा। उसके 5 मैंने कम यहाँ पे उतार लिया, फिर 5 7 जा 35, तो यहाँ पर कितना आ गया 0 0, तो 57 आपका डायरेक्ट ये आंसर हो गया 57, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया भाई 57, 2840 डिवाइड बाई 50, 2840 आप चाहो तो कर भी लो, 2840 है, ठीक है। तो 2840 यहां पर क्या मैंने गलत कर दिया यार थोड़ा सा, ये 285 मैंने ले लिया, यहां पे 4 है ना यार, इसलिए मैंने बोला ना यहाँ पे गलती कुछ हो रहा है, 284 है यार, 284 है, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 284 डिवाइड बाई 5, तो 284 डिवाइड बाई 5, 5 5 25, 3 बचा, 4 कॉमन ले लिया, 5 6 30, 34 आया, नहीं जाएगा, डेसिमल लगाया, यहाँ पे 0 लगा दिया, 5 8 40 है कि नहीं, तो 56 डेसिमल
8 आ गया आंसर। ठीक है, 56.8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड से हो गया। अभी मैं क्या काम करूंगा, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को अभी क्या काम करूंगा, एज्यूम मेथड से करूंगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन को एज्यूम मेथड से करूंगा, बस पूरा कहानी खत्म हो जाएगी। सिर्फ टेबल बदलता जाऊंगा, अभी देखना। ठीक है, एफ आई से तो हर जगह मल्टीप्लाई करना होता है, तो लास्ट में एफ आई पहले लिखेंगे, अभी देखना। तो यहां पर मैं इसको इरेज करता हूं और थोड़ा सा जगह, चूंकि मैंने क्या लिखा हुआ है, जब ये रहेगा एज्यूम मेथड तो 5 टेबल बनाऊंगा मैं। तो 5 टेबल बनाना है, तो मैं क्या काम करूंगा, 5 टेबल के लिए इतनी में जगह मुझे सेट करना है। तो आंसर याद रखना कि आपका क्या है, 56.8। तो सारे मेथड से, एज्यूम मेथड से भी 56.8 आना चाहिए। ठीक है, स्टेप डेविएशन से भी 56.8 आना चाहिए। तो याद रखना 56.8 आंसर आना चाहिए। तो जा समझ लो कि हमारा सब सही है। तो इसको हम लोग एज्यूम मेथड से करते हैं। अभी देखना एज्यूम्ड का मतलब क्या होता है यार, एज्यूम्ड मेथड नंबर 2, उसी मीन को निकालेंगे, चेक करेंगे कि वैल्यू अगर 56.8 आ गई तो समझ लो हम लोग सही चल रहे हैं, नहीं तो एज्यूम मेथड जो मैं कर रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। ठीक है, अभी जो चीज बताऊंगा ना वो कहीं भी किसी भी बुक में नजर नहीं आने वाला है। और जो मैं बात बताने वाला हूं, आपका दिमाग के अंदर ना जो लिमिट रखा है ना, वो लिमिट निकालने वाला हूं, आपको लिमिटलेस बनाने वाला हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो एज्यूम मेथड मतलब क्या होता है, किसी एक वैल्यू को क्लास मार्क में मान लो कि वो मीन है। अब मीन मानने के लिए यार अक्सर लोग क्या करते हैं, बीच वाला मान लेते हैं। मान लो 5 है तो 5 में जो तीसरा नंबर आएगा वो बीच वाला होता है, उसको एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको एज्यूम कर लो कि ये मीन होगा तब भी आंसर सही आएगा। अगर आप इसको एज्यूम कर लो कि ये एज्यूम होगा तब भी आंसर आएगा। यार किसी को भी एज्यूम कर सकते हो कि ये मीन है, क्योंकि एज्यूम कोई जरूरी थोड़ी ना है जो आपकी जो मीन आने वाला है वो जरूरी थोड़ी ना है कि आप जो मानते हो वही होगा। उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो अक्सर मैं आपको जो दिल करे यार, इसमें कोई लिमिट नहीं है, मैं तो ये 90 को मान लेता हूं एज्यूम। ठीक है, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप एज्यूम मान लो। ठीक है, किसके बीच वाले को, जो बीच वाला चाहे इससे थोड़ा आगे पीछे वाला मान लो, एज्यूम कर लो। ठीक है, वो ऐसे कोई भी ले लोगे आंसर आएगा। मैं आपको चेक करके भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। इसको एज्यूम करूंगा तब भी आंसर वही आएगा 56.8, इसको एज्यूम करूंगा तब भी वही आएगा। और एक बात और बताओ पद की, पहले लिख दो, रुक जाओ। ये एज्यूम्ड है, इस पे तो बड़ा मचमच चलता है यार, और एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता भी है। एज्यूम कर लिया मान लो 50, तो 50 एज्यूम कर लिया ना, तो अब क्या काम करना है, अब ये इस वैल्यू को 50 से, ये सारी वैल्यूज को 50 से माइनस करना है। ये आपके बुक में अक्सर दे रखा होता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको एज्यूम किए ना उसको सबसे सारी वैल्यू से माइनस करो, तब भी आंसर सेम आने वाला है। फर्क कितना है, क्योंकि आप रटे होते, मैंने यहां पे प्लस माइनस लिखा हुआ है इसलिए, क्योंकि बुक में तो हमेशा क्या लिखा होता है, ए प्लस लिखा होता है। बुक में हमेशा क्या लिखा होता है, ए प्लस। ठीक है, बस प्लस लिखा रहा होता है, लेकिन ओरिजिनल बात क्या है, उसके पीछे प्लस। मैं तो बोल रहा हूं माइनस भी मैंने लिखा हुआ है, मैं माइनस करूंगा, अभी देखना फिर भी आंसर आएगा, और एक बार प्लस करके भी दिखाऊंगा तब भी आंसर आएगा। मतलब यार तमाशा है एज्यूम। एज्यूम मतलब होता है क्या यार, खुद ही सोचो ना। एज्यूम का मतलब हमारी मर्जी। मैंने एज्यूम कर लिया कि ये मीन है, तो मैं मर्जी में यार, मैं इसमें से सबको माइनस करूं, इसको सबसे माइनस करूं, या इसमें 10 माइनस 50, 30 माइनस 50, 50 माइनस 50, 70 माइनस 50, 90 माइनस 50 करूं, या फिर मैं सीधा 50 माइनस 10, 50 माइनस 30, 50 माइनस 50, 50 माइनस 70, 50 माइनस 90 भी करूं तब भी कोई गलत थोड़ी ना है। तो मैं जो लोग नहीं करते वही मैं करता हूं यार, वो करूंगा मैं। ठीक है, तो मैं वही करता हूं। लोग इसमें से 10 माइनस 50 करते हैं, 30 माइनस 50 करेंगे, इस वैल्यूज में से माइनस करते हैं, बाद में फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस। तो मैं वो करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले उल्टा करता हूं, फिर भी आंसर आएगा यार। मतलब कहने का मतलब इतना आसान है, उसको तुम लोग बड़ा पता नहीं क्या समझ के रखते हो, और इसको एज्यूम कर लेते। अरे यार मैं इसको एज्यूम करूंगा, अभी बाद में देखना ना, इसको भी एज्यूम करूं तब भी आंसर वही आएगा, गारंटी बोल रहा हूं। एज्यूम मेथड की ऐसी और तैसी, ठीक है, पूरा उसका ऑपरेशन करके देखा है हुआ यार एकदम अच्छे से। इसको एज्यूम करोगे तब भी आंसर आएगा, बस आपको तरीका क्या अपनाना है। मान लो, चलो काम पे आते हैं, भी देखना एक एक चीज प्रूव हो जाएगा। हमने मान लिया 50 को एज्यूम, तो अब क्या काम करूंगा, 50 में से ये माइनस करूंगा, 50 माइनस 10, तो इसी का नाम होता है डी आई मतलब मैंने जो एज्यूम किया है उस एज्यूम में से एक्स आई घटा रहा हूं। अब ले भाई, अक्सर लोग आप एक्स आई में से ए घटाते हो, ठीक है, यहां पे इसीलिए मैंने लिखा है एक्स आई में से ए आप लेते हो, मैंने ले लिया एज्यूम माइनस एक्स आई। अभी देखना फिर भी क्या होगा फर्क, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ, रामबाण वहां पे रखा हुआ है, उसी का यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ए माइनस एक्स, तो ए मतलब 50 माइनस 10 40,
50 माइनस 30 20 हो जाएगा, 50 माइनस 50 0 हो जाएगा, 50 माइनस 70 5 माइनस 7 माइनस 20, 50 माइनस 90 माइनस 40, याद रखना ये डी आई हो गया बेटा। 3 कॉलम अभी रेडी हुआ है, अब आओ भैया डी आई हुआ। अब चौथा क्या यार, फ्रीक्वेंसी, और क्या, एफ आई डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी लिख दिया करो, बाकी तो फ्रीक्वेंसी। इसमें एक स्टेप एडिशन हो गया। एज्यूम सर बहुत डिफिकल्ट है सर, अबे जो दिल करे वो कर, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला, मैं समझा कर तमाशे के साथ करूंगा तब भी 10 मिनट नहीं लगेगा, देख लेना। ये एफ आई रख दे भाई 3, फिर क्या है 7, फिर क्या है 15, देखना, फिर 20, ठीक है, फिर कितना है 5, लिख दिया। ये एफ आई हो गया। कोई फॉर्मूले में देख, डी आई एफ आई है, 5 कॉलम बना ना, 1 2 3 4, अब क्या आएगा डी आई एफ आई, मतलब इसको जो आया है इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, जो आया उसको लिख लो, पहले लिख ले भाई, इतना मजाक अभी देखना तुम। डी आई एफ आई करता हूं मैं, डी आई एफ आई मतलब चलो करता हूं डी आई एफ आई। 4 3 जा 12 120, 2 7 जा 140, 15 और 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 20 20 400 माइनस 400 भाई याद रखना, 5 और 20 200 माइनस याद रखना, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, फ्रीक्वेंसी जोड़ोगे तो बेटा वो तो पूरा x, ये पूरा इसे जोड़ दो, फ्रीक्वेंसी जोड़ोगे तो हमेशा एफ आई कितना आएगा 50, क्योंकि 50 लोग ही हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसको जोड़ते हैं डी आई एफ आई समेशन, अरे सर कितना खतरनाक, डी आई एफ आई समेशन मतलब टोटल जोड़ दो यार, ठीक है, जोड़ दे सीधा 140 और 120 कितना हो जाएगा 260, यार 100 100 200 260, सीधा इससे आ जाओ ना, अभी देखना मजाक है, मजाक, ठीक है। 120 200 140 260 हो गया, 260 प्लस में है और 600 माइनस में है, ठीक है, 260 प्लस में 600 माइनस में है, याद रखना। तो यहां पर कितना है 260, यहां पे समेशन करूंगा, समेशन ऑफ डी आई एफ आई, खतरनाक दिखता है, हाँ ये होगा कितना 260 माइनस 600, तो सीधा 600 में से समझ लो 260 घटा रहे हैं यार, एकदम बचकाना सा काम है। माइनस 600 है तो माइनस मतलब क्या आंसर माइनस में आएगा, तो 260 और 40 340 और 340 यार, सीधा 340, लेकिन माइनस में 340 आ गया। ओके माइनस में 340, सर आपका आंसर नहीं आया, आपने जो बोला तो नहीं आया, रुक बेटा थोड़ा सब्र रख, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूं बेटा, आपने क्या रटा हुआ है एज्यूम मेथड का फार्मूला, अब पहले लिखता हूं मैं, रुक जा, सारा इलाज करने वाला हूं, टेंशन ना ले, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि मीन जो होगा, मीन ये फॉर्मूला होता है एज्यूम मेथड का ए, और आप हमेशा प्लस करते थे ना बेटा, प्लस करते थे डी आई एफ आई डिवाइड बाई एफ आई, ठीक है, समेशन में ना, समेशन में। अब एज्यूम आपने कितना माना था 50, उसमें से अब प्लस एफ आई डी आई आपका कितना है -340 और डिवाइड बाई 50, यही ना, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 340 डिवाइड बाई 50। तो सर अब इसको पहले करके दिखाओ ना, आ रहा है कि नहीं आंसर, तो नहीं आ रहा है बेटा, क्यों नहीं आ रहा बताता हूं, टेंशन मत ले। 50 यहां पे कर रहा हूं, 340 340 डिवाइडेड बाई 50, ये आ गया बेटा, ये आ गया आपका 6.8 आ गया, अच्छा 6.8, 50.50 प्लस माइनस, हाँ 6.8 आ गया। सर गलती क्या कर रहे हो, तो 50 माइनस 6.8 ये तो गलत आ रहा है, 50 माइनस 6.8 कितना हो जाएगा -6.8 50, तब तो ये आ गया कितना 43.20। सर आपका पूरा गलत हो गया, फिर 43.20, मैं तो बोला था गलत आएगा, गलत क्यों आएगा, क्योंकि तुम गलत फहमी में चल रहे हो। अब ये बताने वाला हूं मैं, यही चीज बताने वाला हूं। आप प्लस लेते हो ना, आपकी आदत पड़ी हुई है, आप प्लस 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 करते आए हो, लेकिन ध्यान नहीं देते हो कि प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है। मैंने यहां पे क्या लिया है, जब जो एज्यूम किया है उस एज्यूम को सबसे माइनस किया है, जो एज्यूम मैंने किया है ना उस एज्यूम को सबसे माइनस किया है। तो जब सब एज्यूम को माइनस करोगे ना, एज्यूम्ड वैल्यू को जो माइनस करोगे, तो यहां फार्मूले के अंदर माइनस रखोगे, क्या रखोगे माइनस। अभी देखना आंसर कैसे आता है, मैं एग्जैक्टली बताना चाहता हूं। लोगों को यह भी नहीं मालूम है, लोग रटे रहते प्लस
और ये भी रटे रहते हैं कि नहीं जो वैल्यू आपने माना है, बपंसी वाला सिस्टम रखते हैं कि नहीं जो वैल्यू मैंने माना इसी को माइनस करूंगा, 10 - 50, 30 - 50 यही करूंगा। तो रटे रहते हैं, रटना नहीं। और ये भी बोलते हैं नहीं यही वाला बीच वाला लेना। अरे किसी को अज्यूम करोगे आंसर आएगा, दिखाता हूं मैं, रुको टेंशन ना लो, सब्र रखो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उल्टा किया, एज्यूम जिसको माना उसको सारी वैल्यू में से माइनस किया, ठीक है। 50 - 10, 50 - 30 ऐसा किया हुआ है। तो जो आपका फॉर्मूला है प्लस प्लस रटे हुए हो वो गया। जब आप ऐसा करोगे जो एज्यूम किया हो उसको माइनस माइनस करोगे तो फॉर्मूले के अंदर माइनस लगाओगे। अब मैं माइनस यहां पे लगाऊंगा तो यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां पे प्लस होगा, बोल बेटा आया कि नहीं आया? अबे आया, 50.6.8 56.8 आ गया आंसर, ठीक है। अक्सर लोगों को यह मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने क्लियर करके दिखाया कि आपको बेटा जब ऐसा हरकत करोगे कि a - x आई ना तो a माइनस यहां पे लगाओगे, माइनस इसलिए मैंने प्लस माइनस लिखा। किसी बुक में तुम्हारे सिलेबस में देखोगे नहीं नजर आएगा, और लेकिन कोई भी मेथड एग्जैक्टली सही है। वो लोग क्यों फॉलो करते हैं लिमिट के अंदर बच्चों को रखें, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने यहां पे माइनस लिया है। कब? जब एज्यूम्ड में से सारी वैल्यू को माइनस करेंगे तो यहां पे एज्यूम्ड माइनस लेंगे, माइनस जब एज्यूम कर रहा हूं, लेकिन उल्टा मैं कर रहा हूं। अभी फिर से करके दिखा रहा हूं, प्लस भी करूंगा और आंसर लेके आता हूं। रुक, ये आ गया आंसर, एज्यूम मेथड खत्म हो गया बेटा। अब डाउट भी खत्म हो रहा है ना, आपके पास डाउट भी तो थे बहुत सारे, रुको उसको भी खत्म कर रहा हूं मैं। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, उल्टा काम करूंगा, ठीक है, सारा काम उल्टा। चलो मैं एक मेथड से मैंने प्रूव कर दिया, दूसरा एज्यूम मेथड में ही, इसलिए मैं बोला लेंथी तो बनेगा, डाउट नहीं रह जाएगा यार। कॉन्सेप्ट के पीछे मैं भागने वाला इंसान हूं, डाउट नहीं, डाउट के पीछे, डाउट की तो ऐसी तैसी, ठीक है। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, डी आई एक्स आई में से ए करूंगा। अभी देखना फर्क क्या हो जाएगा, एक्स आई में से ए कर रहा हूं, मतलब ये जो वैल्यूज है ना एज्यूम्ड में से माइनस करूंगा। 10 माइनस, देखो 10 माइनस एज्यूम्ड मतलब 10 - 50 - 40, 10 - 30 - 20, ठीक है। 50 - 30 - 50 - 20, 50 - 50, ठीक है 0, 50 - 70, देखो ना अभी क्या करो, 10 - 50, 30 - 50, 50 - 50, 70 - 50 प्लस 20, 90 - 50 प्लस 40 आ गया। अब इधर आओ, मल्टीप्लाई करो, 120 माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा बेटा। अब ये 600 हो जाएगा प्लस और हो जाएगा माइनस 360 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 340, दिमाग में रख लो प्लस 340। अब देखो इधर, अब मैंने बोला जब यहां पर ये करोगे बेटा x माइनस ए, तो अब क्या करोगे, प्लस लोगे, जो आप रटे हुए हो तो प्लस ले लूंगा, तो प्लस ले लूंगा, चर प्लस लेगा ना, ठीक है। तो यहां पर देखना प्लस ले लिया 50 प्लस, और आपका डी आई कितना आया, डी आई एफ आई कितना है बेटा 340 डिवाइड बाई 50। इसको सॉल्व करके देख ले, 50 प्लस 6.8 आ रहा है कि नहीं, 56.8 नहीं आ रहा है तो गोली मार देना, अबे आया कि नहीं आया। इसलिए बोल रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। ये क्यों लेना है सर, ये क्यों लेना है, मालूम ही नहीं है यार। इसलिए मैंने बोला माइनस कब लोगे, जब a माइनस करोगे, यहां माइनस करो, जब a माइनस एक्स करो, जिसको एज्यूम करोगे उसको माइनस माइनस करोगे एक्स आई से, तब आपको क्या लेना है, तब यहां पे क्या लेना रहेगा, आपको यहां पे माइनस लेना रहेगा। तो बात समझ में आया, तब यहां पर माइनस लेना रहेगा। और अगर आप ये x में से a घटा रहे हो तो प्लस लोगे, आपकी मर्जी है। और एक बात और बताऊं, चल एज्यूम करके दिखा दे रहा हूं यार, अबे एज्यूम की ऐसी तैसी बोल रहा हूं, जब डायरेक्ट में तो कुछ दम नहीं है, एज्यूम बहुत मेथड है, बहुत डिफिकल्ट है सर। अभी एज्यूम के साथ जब खेल दिए ना तो स्टेप डेविएशन एज्यूम का ही छोटा भाई है, उसके साथ तमाशा हो जाएगा। मैंने बोला नहीं, मजाक के साथ पढ़ो, मजाक करो तो मजाक बनेगा, नहीं तो तुम्हारे साथ एक दिन मजाक होना ही होना है, तय है यार, पक्का है, ठीक है। तो जो पढ़ो वो कॉन्सेप्ट से पढ़ो, ऐसे नहीं टाइम पास मत करो यार जिंदगी में, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, सर आप ऐसा करने वाले हो, एज्यूम करने वाले हो, एज्यूम सर आप जा रहे हो उल्टा करने, इसको एज्यूम कर रहे हो, अरे बाप, चलो मैं एज्यूम इसको कर रहा हूं। अरे यार अब तो गलत आंसर आने वाला है सर, आज तक मैंने नहीं देखा कोई एज्यूम इसको कर लिया हो। ठीक है कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना, दिखा रहा हूं, रुक। और एक बात बताऊं, तुम लोग की आदत पड़ी है ना, एक्स आई ए, एक्स में से इनमें से ये माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से माइनस करूंगा, मैं इसको ही सब में से माइनस करूंगा, 90 - 10, 90 - 10 और a माइनस लूंगा, मतलब जिसको एज्यूम किया हो ना, तो मैंने बोला माइनस फिर आंसर में ले लेंगे, तो एज्यूम मैंने ये किया माइनस एक्स आई। चल उल्टा काम करूंगा, जितना तुम जो काम तुम करोगे उसका मैं पूरा उल्टा करूंगा,
फिर भी आंसर नहीं लेके आया ना, उसके बाद देखना, चल चेक करता हूं ना भाई, देख ले यहां पे 90 माइनस 10 80, 90 माइनस 30 चेक भी कर लो यार, कौन सा पसंद आया, जो दिल करे वो करना भाई। 90 माइनस 10, 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा भाई 60, है कि नहीं। 90 माइनस 50 40, 90 माइनस 70 20, है कि नहीं। 90 माइनस 90 0। मैंने क्या किया, a माइनस एक्स किया है, तो याद रखना फॉर्मूले में माइनस कर दूंगा, a माइनस एफ आई डी आई। अब इधर देख, ये हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया, 8 3 जा, सब प्लस ही आ जाएगा, माइनस आएगा ही नहीं। जिसको माइनस से डर लगता हो, जा भाई भाग में जा, माइनस मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24 240, 7 चक 42 420, 15 चौका 60 600, ठीक है, 2 दूना 4 400। उसके बाद कितना है रे भाई, ये 90 माइनस 90 जीरो आएगा ना यार, अरे भैया 90 माइनस 90 जीरो आएगा ना यार, यहाँ पे देखो ना माइनस किया ना, तो 90 माइनस 90 जीरो, तो ये जीरो आ गया। अब जिसको प्लस से बहुत मोहब्बत है, कोई दिक्कत नहीं मेरी जान, एफ आई आपका हो गया 50, एफ आई डी आई जिसको चाहिए ना, अब जोड़ दे भाई, ऐसे जोड़ो 600 400 1000 और 420, देखना 420 और 240 कितना हो जाएगा 660 और 1000 1660, ऐसे जोड़ लो, नहीं यार आ जाएगा 1000 और 1000 और ये कितना हो जाएगा 660 1660। ओहो हो सर बहुत ज्यादा आ गया, अब तो आपका पक्का आंसर गलत आएगा, रुक सबर रख। x बराबर क्या हो जाएगा, मैंने फॉर्मूला बताया, जब a माइनस करोगे तो a माइनस वाला फॉर्मूला लोगे। अब ये नहीं बोलना कि ये ऐसा नहीं कर सकते हो, गोली मार दिए जाओगे। a कितना मारा है 90 ना, अभी देख एफ आई डी आई कितना आया 1660 सर, डिवाइड बाई 50, अरे बाप अब तो गया, गलत आंसर आने वाला है। ठीक है, अब आपको दिल करेगा यार, जो दिल करेगा वो करोगे, आपको पसंद है माइनस ना आए तब भी। अब देख क्या है भाई 1660, क्यों ऐसा कर रहा हूं, टाइम पास ज्यादा नहीं होगा यार, ऐसे चाहो तो 5 से वहां पे कर दो, इधर मल्टीप्लाई के 0 0 कट जाएगा, 163/5, 1660 डिवाइड बाई ओहो 50, ये आ रहा है कितना 33.20, अरे सर गया आपका 90 माइनस 33.20, अरे करके देखना भाई 90 माइनस 33.20 नहीं आएगा तो गोली मारवाने के लिए रेडी हूं। 56.8 आया, मैं बोला नहीं एज्यूम मेथड के साथ तमाशा करने की आदत है, मैं मैथमेटिक्स के साथ तमाशा नहीं करोगे तो तमाशा तुम्हारे साथ होएगा, क्योंकि मैथ्स है 100% बिलीव होता है इसके अंदर, अगर यस या नो तो यस पर बिलीव रखो। देख रहा 3 तरीके से इसको रहा है, चाहे इसको ऐसे कर चाहे इसको ऐसे कर, चाहे किसी को एज्यूम मांग ले, चाहे किसी को एज्यूम मान तब भी आंसर आएगा, चाहे इसमें से ये माइनस करते जा चाहे इसमें से ये माइनस करते जा, तेरी मर्जी चलेगी। एज्यूम्ड की ऐसी तैसी हुई कि नहीं बता, एक क्वेश्चन पक्का गारंटेड आता है, एज्यूम मेथड का हुआ ऐसा तैसा तो बता दूसरा मेथड चालू करूं। मजा आया कि नहीं, 56.8 चेक करके देख लो। तो ये एज्यूम मेथड के साथ पूरा ऑपरेशन हुआ, तमाशा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या बोला था कि अब क्या काम करेंगे, अब हम लोग काम करेंगे क्या यार, कुछ तो करेंगे, पता नहीं क्या काम करेंगे, रुक। टोटल अब मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, सर ये तो सबसे डिफिकल्ट है सर, ये तो नहीं, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रुक जा थोड़ा सबर रख यार। एज्यूम्ड मेथड हो गया सर, इसके साथ तमाशा आपने कर दिया। अब 1 2 3 कॉलम बना हुआ है, मैंने एज्यूम में लिखा है छोटा सा 6, मतलब 6 कॉलम बनेगा, तो मतलब स्टेप डेविएशन यहाँ एज्यूम्ड स्टेप डेविएशन में 6 बनेगा, मतलब एज्यूम्ड 5 था तो उसके मतलब 5 ये कॉमन रहेगा, एक और एक्स्ट्रा कुछ होने वाला यू आई। अच्छा तो देख भाई डी आई मान लिया था, जैसा दिल करे वो मान, तो आपकी आदत जो पड़ी वही आदत की बात करता हूं, चल ना भाई, जो आदत पड़ी वही आदत ले लेता हूं कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो दिल करे वो ले लो। ठीक है, तो जो आप जो मेथड फॉलो, अब इसमें से यार क्या मर्जी है, जो दिल करे वो करोगे, आंसर तो आने वाला है। तो चल भाई फिर से वही पुरानी दुनिया, पुराना चीज एक बार फिर से रट जाए, तो आपको पहले डीआई निकालेंगे। कौन से स्टार्ट करने जा रहा हूं, एज्यूम्ड स्टेप डेविएशन मेथड, पहले लिख दे रहा हूं यार। तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, ओहो नाम से तो एकदम खतरनाक लगता है यार, स्टेप डेविएशन। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर भी डीआई निकालेंगे। डीआई मतलब किसी को भी एज्यूम कर ले, चल ए मान लिया,
अब a माइनस कर चाहे x माइनस, इसमें से ये माइनस कर, मैंने सब कुछ बता दिया ना, सारा चीज क्लियर कर दिया है। जो दिल करे वो लोगे, आंसर तो आने वाला है, ये बात क्लियर किया। तो आप क्या काम कर रहे थे, आप वाली बात मान ले रहे हैं, एक्स आई माइनस सी, मैंने प्रूव करके दिखा दिया। अब आपकी मर्जी है, अब ये लू कि वो लू, इसमें आप बहस नहीं कर सकते हो। तो यहां पे मैं कर रहा हूं एक्स माइनस ए कर रहा हूं, मतलब जो अक्सर बुक में दे रखा होता है एक्स माइनस ए, मतलब यहां पे आप प्लस लेंगे जब निकालेंगे वैल्यू, यहां पे प्लस लेंगे पक्का है। अब यहां प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि जब एज्यूम करोगे तो अब ये टेंशन रहेगा कि यार जब ये ए माइनस एक्स करेंगे, जिसको माइनस इसमें से ये सब माइनस करेंगे, ये माइनस सबसे करेंगे 50 माइनस 10, 50 माइनस 30, तब आपको यहां पर क्या लेंगे माइनस। लेकिन अगर उल्टा कर रहे, इसमें से 50, इसमें से 50 माइनस, इसमें से 50 माइनस, तो यहां पर क्या काम करेंगे, प्लस ले लेंगे। तो मैं प्लस लूंगा फॉर्मूले में, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं स्टेप डेविएशन, कोई दिक्कत नहीं है, डर मत। तो यहां पर देख एक्स वाई, 10 में से 50 गया 40, 10 में से 30 गया, सॉरी हाँ 30 में से 50 गया 20, माइनस हो जाएगा ना यार 10 में से 50 गया तो माइनस 40, 30 में से 50 गया माइनस 20, 50 में से 50 गया 0, 70 में से 50 गया 20, 90 में से 50 गया कितना हो जाएगा 40 प्लस में, है कि नहीं। तो अब ये मैंने मान लिया जो अक्सर लोग मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे मान लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात कर दिया। अब ये क्या है, एक वैल्यू मिल गई यहां तक, इसको हम लोग डी आई बोलते हैं। तो 3 तो वही हो गया जो स्टेप डेविएशन में हो गया, चौथा फ्रीक्वेंसी तो एक फिक्स्ड है, और उसके बाद 5वां मल्टीप्लाई करने वाला फिक्स है। तो यू कहां से आया, तो स्टेप डेविएशन में एक चीज आ जाता है एक्स्ट्रा यू, तो सर यू है क्या, तो यहां पे लिखा है डी आई डिवाइड बाई जी। तो यू आई क्या है भाई, डी आई डिवाइड बाई जी। सर जी क्या होता है ये तो बताओ पहले, तो जी क्या है मैं बता रहा हूं। यही सब डाउट होता है छोटा छोटा बच्चों का, कभी क्लियर नहीं होता है, इसकी वजह से उनको एक मेथड लगने लगता है, हालांकि मेथड नहीं है, मजाक है ये, ठीक है। अब सवाल ये है कि सबसे पहले तो बात, मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिया मैंने एक्स में से जिसको माना उसको, इन सब को उनमें उससे माइनस कर रहा हूं। चाहो तो आप उल्टा भी कर सकते हो, मतलब कोई गलत नहीं है, किसी को भी अज्यूम मान सकते हो, गलत नहीं है, मैंने सब कुछ प्रूव कर दिया। ऐसा अगर मानोगे कि इसमें से जो अज्यूम करोगे माइनस करोगे तो फॉर्मूले के अंदर प्लस ले लोगे, अगर ऐसा कर रहे हो कि a माइनस एक्स ले रहे हो तो फॉर्मूले के अंदर माइनस कर दोगे। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, जो दिल करे वो एग्जाम के लिए आप एक दिमाग में रख लो, लेकिन आप यार दिमाग में रखो कि जो भी आप पढ़ो सही से पढ़ो, ठीक है। तो डी आई अपॉन जी क्या है, जी मतलब होता है बेटा गैप, इनके बीच में ना देखो 0 10 10 10 10 सबसे डिवाइड है, हर चीज हर एक। अब आप बोलोगे सर यही करना है क्या, अब ये भी क्वेश्चन एक कि सर ये जी मुझे कभी जिंदगी मिलता नहीं, बहुत डिफिकल्ट है बेटा। सब में 0 0 जब नजर आए ना तो सबसे 10 से डिवाइड कर दो, वही उसका नाम होता है जी। ऐसा क्यों किया जाता है सर, ऐसा इसलिए किया जाता है जो बहुत बड़ा नंबर होता है ना उसको छोटा करने का तरीका है, ये सब बहुत बड़े नंबर को छोटा करने का तरीका है। मान लो इतना करने के बावजूद भी बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, 4000 2000 इतना बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, तो उसको छोटा करने का तरीका है। स्टेप डेविएशन क्या है, और बड़े नंबर को छोटा करने का तरीका है। देखो इसको और छोटा किया जा सकता है, मतलब सबको 10 से डिवाइड कर दो, सबको 20 से डिवाइड करोगे बेटा ना तो ये डिवाइड नहीं होगा। 20 से डिवाइड करोगे तो देखो ना 5 को डिवाइड करो 2.5 आ जाएगा, तो अच्छा नहीं लग रहा है यार। 10 से डिवाइड करें 5 सीधा सीधा, 10 से डिवाइड करें 20 आ जा रहा है, 10 से डिवाइड करें 4 आ जा रहा है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। हालांकि किसी नंबर से डिवाइड कर दो तो गारंटी, कोई नंबर ले लो दुनिया का और इसको डिवाइड करके देख लो ना, उसके बावजूद भी देखना आंसर आ जाएगा। मैं गारंटी बोल रहा हूं, कुछ भी फेंका फाकी वाली बात नहीं है, गारंटी बोलो। लेकिन जब 0 0 रह जाएगा ना तो 10 से डिवाइड कर दिया करो। 40 को 10 से डिवाइड कर दो बेटा जी, यहां पर मान लिया हमने 10, ले भैया लिख ले जी, मान लिया 10, तो 40 को 10 से डिवाइड किया तो 40 डिवाइड में 10 आ गया, 4 आ गया ना, 10 10 4 जा 40 माइनस 4 आ गया, 0 0 हटा जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ गया, कितना छोटा नंबर बन गया। इसलिए ये स्टेप डेविएशन मेथड होता है यार, और एक स्टेप आगे है, मतलब छोटा कर देने का तरीका। अब सर जी के चक्कर में जी नहीं मिलता है, अरे बाप जी ऐसा नहीं, आपकी मर्जी है जी। 0 हर जगह दिखे तो जी 10 मान लिया कर, ठीक है। अगर 5 5 का मल्टीपल हर जगह दिखे तो 5 मान लिया कर यार जी, पक्का आंसर आएगा, टेंशन मत ले मेरे भाई। तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, अब आप लास्ट में फ्रीक्वेंसी तो पक्का है, फ्रीक्वेंसी का तो फिक्स होता है 3 7 15 20, 3 7 15 25, ठीक है। ये हो गया भैया, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत है क्या, ये थोड़ा सा ध्यान दो कि क्या यहां पे सही किया गया है, ठीक है। 10 माइनस
40, 50 माइनस 50, 70 माइनस 20, 50 माइनस 50 देख गलत हो गया ना यहाँ पर, यही मैं बोल रहा हूँ, 50 माइनस 50 जीरो होगा ना, ध्यान दो ना यार, 50 माइनस 50 जीरो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 10, तो ये जीरो ही आएगा ना, तो F5 मैंने लिख दिया। ध्यान तो यार, गलती करोगे तो अभी बाद में बोलोगे सर आपने जो पढ़ाया वो गलत है। अब देखो इसका नाम U है, इसका नाम Fi है, तो UiFi इधर लिख दिया कर, वही है फ्रीक्वेंसी, लास्ट में मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लाई करते 4 3 जा 12, कितना छोटा सा है यार, 7 2 जा माइनस 14, 15 इंटू 0 0, 20 दूना 40, 5 20, बहुत आसान। ये एक बार थोड़ा आसान लग रहा है, तुम सोचो यार कि मतलब ये मीन मेथड 3 तरीके से क्यों किया गया, डायरेक्ट सबसे डिफिकल्ट है, सबसे बड़ा है यार, उसके बाद एज्यूम थोड़ा आसान है, फिर स्टेप डेविएशन थोड़ा ज्यादा आसान है, ज्यादा छोटा छोटा नंबर आ जाता है, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर का करने का तरीका है ये सब, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में ये अलग अलग मेथड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये तो पक्का है। Fi ये क्या है आपका 50 आने वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। यहां पर Fi नहीं UiFi, अरे सर UiFi कितना आएगा, ये तो एकदम बचका रहा, 40 20 60, 60 हो गया प्लस, और ये कितना है 14 और 12, 14 10 24 और 2 26, 26 और 60, 26 में कितना जोड़ दे 50 हो जाए, ठीक है। 26 एंड 4 30, 26 एंड 4 30 20 20, ठीक है, तो 30 कितना हो जाएगा 24 और 30 और 34, ठीक है। आप कर लो अपने तरीके से यार, मेरा अपना तरीका है, सीधा सीधा, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, 60 में से 26 घटा देंगे तो 34 आएगा, सीधा सीधा बात है, ठीक है। अब 34 आ गया प्लस में, अच्छा सर अब फार्मूला क्या है, मीन का फार्मूला ऊपर लिख रहा हूं मैंने ये माना है xi माइनस, तो अब a प्लस लूंगा जो आप लोग लेते हो, अगर ऐसा करता a माइनस तो माइनस ले लेता, सब कुछ बता दिया, कोई भी एज्यूम ले सकते हो। FIDI देखो यहां पर क्या लिखा है, UiFi डिवाइड बाई Fi, ये बात सच है ना, UiFi डिवाइड बाई Fi, ठीक है, एज्यूम्ड हमने लिया, और UiFi 34 है, 34 यहां पे लिख दो पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यार, टेंशन ना लो, आराम से एकदम करना है। UiFi है ना, UiFi डिवाइड बाई Fi, ठीक है। अभी देखते हैं कुछ झोल तो नहीं हो रहा है। एज्यूम्ड क्या माना था 50, एज्यूम क्या माना है 50, प्लस लिया, ये हो गया 34 डिवाइड बाई ये 50 हो गया। अब यहां पर देखता हूं फॉर्मूले के अंदर कुछ झोल तो नहीं हो रहा है, 50 प्लस 34 डिवाइड बाई 50, अरे हाँ 34 डिवाइड बाई 50, 34 डिवाइड बाई 50 ये हो रहा है 0.68, 0. सर आपका गलत हो गया, सर गलत हो गया, यस सर गलत आ गया आपका, 50.68 आ गया, 50.68, और आंसर कितना आना चाहिए 56.8। गलत क्या हो रहा है सर, आपने फार्मूला गलत लिखा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं बात को समझा करो। जी क्या माना था आपने, जी क्या माना था 10, जी ये क्या है यार, थोड़ा अंदर की बात को समझो, ये डायरेक्ट को एज्यूम किया गया, थोड़ा आसान बनाया गया, स्टेप डेविएशन थोड़ा और ज्यादा आसान कर दिया, 10 से डिवाइड किए थे ना आपने हर जगह, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यही जी। तो फार्मूले के अंदर यहां पर क्या होता है बेटा, ये जी गैप होता है, ठीक है। एच लोग रट लेते हैं, वहां पर एच रट लेते हैं, यही 20 का गैप है वो डाल लेते हैं, आंसर गलत आ जाता है यार। तुम लोग बात को समझो, जो जी है वो दिल करे, जो दिल करे वो लेकर देख लो, कसम खा रहा हूं जो दिल करे वो ले लो, यहां पर जी चेक करके देख लो, जो दिल करे इस नंबर को डिवाइड कर दो जिस नंबर से चाहो, लास्ट में जो ये करोगे FID है ना, ये उसको जी से वही जो नंबर माने थे ना ये जी, उससे मल्टीप्लाई करके देखना आंसर आ जाएगा। अभी फिर से वही टाइम पास करो एज्यूम की तरह, तो वहां पे बताना जरूरी था ताकि आपका दिमाग क्लियर हो जाए। अब आप तो बात यकीन करो मेरी बात पर, कर लो अपना, ट्राई करके देख लो, किसी भी नंबर से इसको डिवाइड करो, उसको जी मान लो, बाद में आंसर में यहां पर जी से वही मल्टीप्लाई करना होगा। तो जी आपने माना है 10, पहले मैंने लिखा हुआ उल्टा अलग से इसलिए 10 लिखा हुआ था, तो अब हो जाएगा बेटा 50 प्लस 6.8 को 10 से करोगे तो 6.8 आ जाएगा, 0.68 को। अब देख 56.8 आया कि नहीं आया, अबे आया, खत्म हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड भी खत्म हुआ, और पूरी एक एक कहानी इसके अंदर छुपी हुई बता दिया मैंने, जी क्या लेना है। गलत इसलिए लिखा हुआ था, वहां तक छुपाया हुआ था जानबूझकर
कि तुमको ये जी के चक्कर में जो है ना बहुत ज्यादा रहता है, जी का टेंशन रहता है। अब तुम गारंटी है ना, जी की वैल्यू तुम 5 लेकर देख लो, सबको 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो जो आए, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और जो आएगा उसके बाद यहां 5 से मल्टीप्लाई करके देखना, नहीं आएगा ना पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। गाली देकर मुझे कमेंट करना कि सर जो आपने बोला था वो गलत है। अबे चैलेंज बोल रहा हूं, चैलेंज करके देख लेना। तो मैं यही बोल रहा हूं कि जो बात है ना वो बात को समझो यार, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल कम से कम एक बार लाइक करना तो मत भूलना, कम से कम मेरे हौसला तो बढ़ता है यार उसकी वजह से। कहां पे मिलेगा ये सारी चीजें फ्री में, वो भी नहीं मिलने वाला इतना ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट, ठीक है। खुद की तारीफ नहीं, बस सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है। तो ये है आपका कहानी, स्टेप डेविएशन भी बता दिया मैंने, ठीक है, एज्यूम भी बता दिया, डायरेक्ट बता दिया, पूरी कहानी बता दी, क्यू प्लस क्यू माइनस क्या क्या लेना है, पूरी कहानी कंप्लीट हुई, ठीक है। उसके बाद आते हैं मीडियन। मीडियन के अंदर कितने कॉलम बनाएंगे? 3 कॉलम बनाएंगे, याद रखना 3 ही कॉलम बनाने वाला हूं, मतलब सब इरेज करूंगा, सिर्फ 3 कॉलम बनाऊंगा। अब ये तो क्लास मार्क तो रहेगा ही, फ्रीक्वेंसी रहेगी तो एक और जुड़ेगा, बस खत्म। तो मतलब ये सब तो मिटाने वाला हूं। अब चालू करने वाला हूं क्या भैया? मीडियन। ओहो सर, इस मीन के साथ तो हमने खेला, मीडियन के साथ में क्या? मीडियन के साथ बचाने के लिए क्या रह गया? मीडियन में है क्या? मीन में तो 3 तरीके होते थे, उसके साथ जब खेल हो गया, ठीक है, आपको पता चल गया जी क्यों, जी क्या है, यू क्या है, डी क्या है, ठीक है, एज्यूम किसको करना है। तो अब क्या करना रह गया? अब तो मीडियन बताना है। मीन के अंदर हमने 4, 5, 6 कॉलम बना लिया, तो उससे डायरेक्ट मेथड हो गया और एज्यूम मेथड हो गया, उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर 6 कॉलम बनाया। अब क्या करेंगे? मीडियन के अंदर 3 बनाएंगे, तो 2, 3, 4, 5, 6, तो मीडियन के अंदर कितना 3 कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहली बात तो क्लास तो वैसे रहेगा। अब उसके बाद जो आता है वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 3 ही कॉलम बनाना है यार, तो आराम से बना लो। तीसरा कॉलम में फ्रीक्वेंसी, दूसरा कॉलम में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो उधर लिखा है वही लिख दो भाई, 3, उसके बाद 7, ठीक है, 3, उसके बाद 7, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 5, ठीक है, दूसरा कॉलम हो गया। उसके बाद फिर जो आता है नेक्स्ट कॉलम, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया जाता है। अब क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है यार? जस्ट ऐड करते जाओ, मतलब आपने 3 लिखा, 3 में 7 जोड़ो 10 बन जाएगा। अभी देखना लास्ट में 50 आ जाएगा, 10 में 15 जोड़ो 25 बन जाएगा, 25 में 20 जोड़ो 45 बन जाएगा, 45 में 5 जोड़ो 50 बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर से एक बार बता रहा हूं, बहुत आसान है यार, ये में निकल गया, जिसमें औकात क्या है इसको देखना है ना। अब इसके अंदर CF क्या होता है, F क्या होता है, सर H क्या होता है, सब टेंशन ना लो, सबर रखो, मैं बताया ना। तो अभी क्या काम करना है? तो मीडियन है यार, पहले हेडिंग तो डाल दो, मीडियन मतलब अभी दूसरा, सेकेंड पार्ट। मीन के अंदर 3 था, खत्म हो गया, अब आ गया मीडियन दूसरा, ठीक है। अब मीडियन में क्या काम करेंगे? क्लास मार्क वैसे लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी जो उधर रखा है फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि आपको पहले तो जो लिखा है फ्रीक्वेंसी उसको लिख देना है, उसके बाद इसमें जोड़ना है, इसको इसमें प्लस करना है, देखो ऐसे, इसको इसमें प्लस करना है, 10 आया, इसके बाद 10 को इसमें प्लस करना है, फिर इसको इसमें प्लस करना है, इसमें प्लस करना है। तो ये दोनों ऐड होकर जो आएगा इसमें लिखना है, दोनों ऐड होकर जो आएगा इसमें लिखना है। तो क्या काम करना है? जस्ट 1 by 1 ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है। कहने का मतलब ये समझ में आया ना, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव मतलब ये हुआ कि सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली लिख दोगे, उसके बाद फिर ऐसे इसको ऐड करोगे 10, फिर इसमें 10 ऐड करोगे, ऐसा समझो, इसको इसमें ऐड किया, फिर इसको इसमें ऐड किया, फिर जो आया 25 आया, 25 को 20 में ऐड किया, फिर 45 आया, 45 को 5 में ऐड किया, 50 आ गया। सीधा सीधा ऐसे दिमाग में रखो, ऐसे क्रॉस 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 दिमाग में रखो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये जो फार्मूला मीडियन का होता है, इसमें एल क्या है सर? मीडियन का पहले फार्मूला तो लिख दूं, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ यार, मीडियन में क्या बताऊं, ज्यादा खास नहीं है। एल प्लस उसके बाद n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, यही फॉर्मूला है। अब ये L कहां मिलेगा सर? F कहां मिलेगा? L मतलब लोअर, ठीक है सर, तो लोअर तो ये सब लोअर है। H मतलब हाइट, मतलब ये जो गैप है 20 का गैप है, ये H है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो सब है, तो आप कैसे पहचाने, क्या करना है, टेंशन मतलब n कहां से निकलेगा, सारा इलाज है। देखो बेटा बहुत आसान होता है, सिग्मा F टोटल आया 50, सीधा सीधा ये जो लास्ट आता है ना वो सिग्मा F ही होता है 50, तो इसको हम लोग n बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? सिग्मा F मतलब n,
तो n आता है 50। बेटा यहां पर n मतलब टोटल सम, ये 50 आ गया, इसी को n बोलते हैं, जो लास्ट आता है ना उसको n बोलते हैं। तो n 50 हुआ, तो 50 का आधा n इज इक्वल टू 50 हुआ, तो n/2 कितना हो जाएगा 25। तो यहां पर ध्यान देना है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहीं पे पूरी कहानी छुपी हुई है। तो यहां पर जो n है लास्ट वाला, इसी को n बोलते हैं, तो n जो है वो 50 आया, तो n/2 जो आएगा वो 50/2 मतलब सीधा सीधा 25 आया। अब ध्यान से समझो, ये जो n/2 जो वैल्यू आती है ना, उसको ध्यान देना है 25। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर इस चीज को तलाशना है, इस चीज को देखना है कि 25 या 25 से ज्यादा बात कर रहा हूं, तो उस पर ध्यान देना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखो 25 या 25 से ज्यादा कम नहीं चलने वाला, 24 भी नहीं चलने वाला। जो बोल रहा हूं उसको आंख खोलो और कान भी खोल लो, दोनों एक साथ में देख लो। जो ये n/2 आएगा ना, ये इसको देखना है 25 आ गया। अब देखना होगा कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 25 या 25 से ज्यादा कौन सी वैल्यू है। तो यहां पर 25 ही इत्तेफाक से हमें मिल जा रहा है, 25 से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 25 अवेलेबल ना होता इस कॉलम में तो 26, 27, 45 सब चलता। इसके बाद वाला मतलब 25 से ज्यादा, कम से ज्यादा वाला मतलब ये नहीं चलेगा। 24 अगर यहां पे होता तब भी नहीं चलता। 25 मतलब जो n/2 आएगा वो या तो उससे ज्यादा वाली वैल्यू को, जस्ट उसके बाद वाली वैल्यू को, चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, छोटा नहीं हो सकता, उससे बाद वाली वैल्यू को लेंगे। उसके सामने वाला ही, ये तो फ्रीक्वेंसी कॉलम था, ये हमारा फ्रीक्वेंसी था f, यही होता है हमारा फ्रीक्वेंसी बेटा। ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, इसी का नाम होता है फ्रीक्वेंसी, ये f है। तो f हो गया हमारा 15। याद रखना यहां पर क्या मिला, यहां पर f इज इक्वल टू 15 मिला, f इज इक्वल टू 15, यही ध्यान देना, यही सब कुछ है। उसके बाद ये जो सीधा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसके जस्ट ऊपर वाला ना, ये कहलाता है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF आ गया 10। याद रखना इसके सामने वाला CF नहीं कहलाता है, इसके क्रॉस वाला जो होता है वो CF कहलाता है, और ये कहलाता है F। कैसे पहचानेंगे, ये n/2 देखेंगे, और वो जो n/2 आएगा वो एग्जैक्टली या तो मिल जाए या तो उससे ज्यादा मिल जाए तो चलेगा। तो वो एग्जैक्टली मिलेगा तो अच्छी बात, उससे नहीं तो ज्यादा ले लेते, लेकिन कम नहीं लेंगे। अब इसके सामने वाले लाइन को ध्यान देना है, इसके अंदर गैप तो h, हाइट कितना चल रहा है 20-20 का, तो हाइट तो 20-20 का है, कोई फर्क नहीं। लेकिन ये जो कह रहता है ना, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट सर ये सब था, लेकिन लोअर लिमिट कहां से मिलेगा, तो ये f पहले निकाल लिया ना, सब काम हो जाएगा। तो ये कहलाता लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आ गया 40। अब यहां पर रख दे बेटा, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। मीडियन में क्या है यार, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, क्यूमुलेटिव मतलब जैसे जोड़ते जाओ, ये जो आ रहा है ना n/2 देखो 25 आ गया। अब यहां पे तलाश करो कि 25 या 25 से ज्यादा कहां पे है, वही लेंगे। उसके सामने वाला f होता है, f के क्रॉस वाला CF, और इधर लोअर लिमिट, ये हाइट मतलब बीच बीच में गैप कितना है, कहानी खत्म। आंसर आ जाएगा, पुट करके देख लो। लोअर मतलब हमारा है कितना 40, 40, n/2 है हमारा 25, माइनस CF है हमारा 10, डिवाइड बाई f है हमारा 15, और जो गैप आ रहा है वो 20 का, हाइट का 20-20 का गैप आ रहा है। कितना आसान होता है यार मीडियन निकालना, बताओ। मीडियन में तो कुछ है ही नहीं, जब मीन आपको 25 में 10 जाएगा 15, 25 में 10 जाएगा 15 ना, 15 डिवाइड बाई 15 इंटू 20, सीधा सीधा 15 कट गया 1, तो ये हो गया 40, और इंटू यहाँ पे प्लस 20 इंटू 1 मतलब 20, ये हो गया 60। तो बेटा जो मीडियन हुआ ना वो 60 आ गया। देखना, अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जो हमारा मीन है ना, वो मीन है 56.8 आया, और ये कितना आ रहा है 60। तो ये जो मीडियन है ना, जो बीच वाला, मीडियन मतलब बीच वाला नंबर, तो बीच वाला नंबर 60 आ रहा है। इनके बीच में जो बीच वाला नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है 60 आ रहा है, ठीक है। तो ये मीडियन कितना आसानी से निकल गया, ये 60 आ रहा है। तो ये जो मीडियन हुआ, एफ क्या लिख रहे हैं यार, ये मीडियन जो हुआ, ठीक है, ये कितना आ गया, वो 60 आ गया। हालांकि जो मीन आया वो परफेक्ट है, क्योंकि वो 56.8 है, वो और ज्यादा परफेक्ट एवरेज दिया, ठीक है। तो ये मीडियन हो गया। अच्छा मीडियन हो गया, तो अब मोड के अंदर मैंने यहां पे छोटा सा 2 लिखा है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ये अपने इशारे के लिए 2 3 4 5 6 याद रहे। तो अब यहां पर 2 ही कॉलम बनाएंगे, किसके अंदर, मोड के अंदर। तो मोड मतलब रिपीटेड वैल्यू बार बार, ऐसे मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो मोड क्या है यार, इसको इरेज करता बेटा, तो इसके अंदर 2 ही कॉलम रहेगा, तो 2 ही कॉलम रहेगा, तो 2 ही कॉलम मतलब फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम रहने दे रहा हूं,
है कि नहीं? फिर से इरेज कर दे रहा हूँ, वही कहानी, चल फिर से पूरा इरेज कर दे यार, कौन सी बड़ी बात है इसमें, क्योंकि इसमें मोड में है क्या कितना, मैं तो फटाक से भी फिर से लिख कर सब कुछ हो जाएगा। मैं क्या बोला था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एक सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दे, तो मैंने एक क्वेश्चन के साथ पूरा ऐसी तैसी कर दूंगा, पूरा उसका ऑपरेशन करूंगा तो कहानी पूरी खत्म हो जाएगी। एक्सरसाइज के साथ जैसा दिल करे वैसा खेल कर देख लो, अगर ना होगा तो बताना, पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा यार। कभी कभी क्या दे रखा होता है ना, जो ये जो स्टूडेंट है ना, इनकी जगह पर कभी कभी एक्स दे रखा होता है, कभी वाई दे रखा होता है, और बोलता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है लोगों को। तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं होता है, सब कुछ दे रखा होगा, सबको जोड़ेंगे, लेकिन एक्स और वाई के फॉर्म में आंसर आता है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, तो आएगा, एक्सरसाइज में कराएंगे। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं मोड कैसे निकालेंगे। तो भाई तीसरा जो हमारा लास्ट है वो है मोड। तो मोड क्या है भाई, बहुत सिंपल यार, मोड का फॉर्मूला लिखा रे बाप, कितना खतरनाक। तो पहले क्लास लिखेंगे, है कि नहीं, क्लास लिखेंगे, क्लास में टेंशन ही नहीं, आपको क्लास मार्क लिखने की जरूरत नहीं, एवरेज कुछ नहीं लेना है, क्लास लिखो, उसके बाद फिर यहां पे सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी लिख दो, और ज्यादा कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी लिख दो, क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास कितना है, 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। अब मैं बोल रहा हूं ये सब क्या है, सब के सब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस नहीं होता अगर, तो कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है, मतलब 0.5 वहां पे आगे जोड़ दिया, 20.5 फिर 20.5 से ऐसे आगे कंटिन्यू करते, वो रहेगा तब कभी देखा जाएगा, क्वेश्चन आएगा बताएंगे। यहाँ पे तो कंटिन्यूअस अक्सर क्वेश्चन दे रखेगा। अब फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3, 7, 15, 20 और 5, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ठीक है, मैंने कॉलम में बना लिया ताकि आपको याद रहे, अच्छे से दिखे, क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि अपने पास 2 ही कॉलम बनाना ही होता है इसके अंदर, मोड के अंदर। अब देखो कुछ टेंशन नहीं है यार, मोड मतलब होता है बार बार, अब यहां मोड मतलब रिपीटेड वैल्यू होता है जब अगरचे अनग्रुप्ड होता है। ग्रुप की बात कर रहा हूं ना मैं, ये ग्रुप चल रहा है, मतलब 0 से 20 का एक ग्रुप है, 20 से 40 का एक ग्रुप है, एक ग्रुप बनाया गया है। तो यहां पे ये देखेंगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, बस इतना आसान। मोड मतलब मजाक है यार, मोड मतलब मजाक। पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहां पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। मोड मतलब लोअर ले लो प्लस उसके बाद F1 माइनस F0, नाम देखो ना कैसा खतरनाक लिखता है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू हाइट। देखो दिखने में कितना खतरनाक दिखता है, इंसान उसी पर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जितना दिखने में खतरनाक है उतना आसान है। फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क। अब क्या काम करेंगे, इसके अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है उसको टारगेट करना है। देखो यही चीज अक्सर नहीं जानते हैं, बस यही प्रॉब्लम है। यहां पर देखना होगा सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है फ्रीक्वेंसी में, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20 है। देखो ना 3, 7, 15, 20, 20 है। 20 इज द मैक्सिमम। ये क्या है भाई, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना फ्रीक्वेंसी की, इसी का नाम होता है बेटा F1। इसी का नाम क्या है, F1 होता है, याद रखना, खत्म कहानी होगी। इसी का नाम होता है F1, ये होता है F1। तो उसके पीछे वाले का नाम जो होगा वो होगा F0। ठीक है, इसको पहले F0 मतलब इससे पहले वाला, और नीचे जो होता है वो होता है F2। ठीक है, अगर इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 0 हो जाता, समझ में आया? अगर मान लो ये होता है इत्तेफाक से, तो इसके जस्ट बाद वाला F2 होता है, इसके जस्ट पहले वाला F0 होता है। अब इसके सामने वाला ही लोअर लेंगे ना, मैंने बोला यही मेन है अपना टारगेट। तो ये हमारा जो है ये लोअर होगा। तो लोअर कितना है हमारा, 60। याद रखना, आप कहीं बोले लोगे इसका लोअर नहीं, जो पहले आप मानते हो मैक्सिमम F1, इसी से सामने वाला ये लोअर है 60। तो भैया सब कहानी खत्म हो गई। लोअर मिल गया 60, F1 मिल गया हमारा 20 टारगेट, F0 जो मिल गया वो है 15, तो F2 जो हमारा मिल गया वो है 5। ठीक है, रख दो। और हाइट तो जाहिर सी बात है 20-20 का फर्क है, हाइट मिल गया 20, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था कि ये कितना थोड़ा सा सबर रखना है यार, आंसर आ जाएगा। मोड क्या हो जाएगा, लोअर मतलब हमारा क्या है 60 प्लस F1 कितना है हमारा 20, F0 15 डिवाइड बाई 2F1 F2। इसको इरेज कर रहा हूं, अभी जरूरत भी नहीं पड़ेगा, टेंशन क्या है कि नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2F1, 2 टाइम्स ऑफ F1 कितना दे रखा है हमारा 20 माइनस F0 कितना दे रखा है 15 माइनस F2 देखो ना कितना है 5। उसके बाद हाइट कितना दे रखा है इनके बीच में 20 का फर्क है। 60 प्लस 20 में से 15 जाएगा, 5 बचेगा।
ये हो जाएगा 15 माइनस 5 20 और 20 गुना 40, तो 40 माइनस 20, ठीक है, इंटू 20। बेटा इसको सॉल्व कर दे तो कितना हो जाएगा 20, 40 माइनस 20 20 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, तो 60 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 20 इंटू 20। ये बात समझ में आया? यहां पे देखो 50 तो 20, तो 20 कैंसिल हो जाएगा, वहां पे बचेगा 5, तो 60 प्लस 5 ये हो जाएगा 65, तो 65 जो हुआ ना ये मोड हो गया। एक क्वेश्चन लिया मैंने, एक क्वेश्चन के साथ पूरा समझ लो उसकी ऐसी और तैसी पूरा गेम उसका बजा दिया, ठीक है। आपका मोड मिल गया 65, मोड ज्यादा आया, मीडियन मैंने ले लिया 60, देखो लगभग आया 60 आया। मीन मैंने निकाला, तीन मेथड से सेम आएगा। मैंने ये भी बताया क्यों अलग अलग मेथड यूज किया जाता है मीन निकालने के लिए, क्योंकि जितना आगे बढ़ते जाओगे नंबर और छोटा होता जाएगा। मैंने जी के बारे में बताया, मैंने यू के बारे में बताया, मैंने बोला चाहे ए लो, प्लस लेना है कि माइनस लेना है, एक्स आई लेना है कि एज्यूम, किसी को भी कुछ भी करना है, आंसर आने वाला है। सब कुछ डिटेल में मैंने बता दिया। मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन, मीन मीडियन मोड मैंने बता दिया। तो मोड के अंदर 2 ही कॉलम मैंने बनाया, मोड के अंदर, मीडियन के अंदर हमने क्या 3 कॉलम बनाया, मीन के अंदर मैंने 4 5 6 बनाया, मतलब डायरेक्ट के अंदर 4, उसके बाद 5 बताया रेज्यूम मेथड के अंदर, और 6 कॉलम बनाया किसके अंदर, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ये पूरी कहानी के साथ मैंने इसको पूरा एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया। उसके बाद एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ खेलते हैं। कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन बताओ और उसको अगर इसी मेथड इसी के अंदर ना हुआ तो बताओ। मैंने बोला है ना कि गोली मार दो डायरेक्ट, यार सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट यही था इतना, उसके बाद सारे क्वेश्चन के साथ आराम से खेल सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के साथ 1 बाय 1 खेलते हैं। खेलने के लिए कुछ खास नहीं रह गया है, जस्ट, ठीक है, सब कुछ रेडी है, जस्ट बस मारो फनाफन, डायरेक्ट बॉल पे बॉल चलेगी, ठीक है। ओके।